अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल के ऊपर लगातार रॉकेट दागे जा रहे हैं। छोटे मिसाइल जो हैं उनसे हमला किया जा रहा है और जो आज रात को मिसाइल दागे गए हैं उसने काबुल के अंदर जो पावर स्टेशन थे वो पूरे तरीके से जलाकर राख कर दिए हैं। दुश्मनों ने पावर स्टेशन को हिट किया है। अब पूरे काबुल के अंदर सायरन बजाए जा रहे थे। रात भर से लोगों को कहा जा रहा था कि लोग और आम आवाम अपने घरों के अंदर रहें ताकि मुमकिन तौर पर जो हमले हो रहे हैं काबुल के ऊपर उससे कम नुकसान हो सके। नाजरीन ग्रामी, आपको ये बता दें कि काबुल के ऊपर लगातार रॉकेट से छोटे मिसाइलों से अटैक किए जा रहे हैं और इस बार जो है वो पावर स्टेशन को हिट किया जा रहा है। नाजरीन ग्रामी, आपको ये बता दें कि अगस्त के महीने में जो अटैक हुए थे उन्होंने काबुल के जो एयरपोर्ट को दहला कर रख दिया था। 170 के करीब लोग जाँ बहक हुए थे। आज जो है ये बिल्कुल प्लान के तहत, जी हाँ, बिल्कुल ऑर्गेनाइज तरीके के साथ जो है वो इन्होंने अटैक किया है पावर स्टेशन के ऊपर और पूरे के पूरे काबुल को ब्लैकआउट के अंदर जाना पड़ा। पूरे के पूरे काबुल के अंदर रात भर से बिजली बंद है। तालिबानों ने जगह जगह कंट्रोल हासिल कर लिया है। गली मोहल्लों के अंदर तालिबान आ चुके हैं और उन्होंने सायरन बजाना शुरू कर दिया है कि सारे के सारे लोग अपने घरों के अंदर रहे। ये तमाम जो है मामलात, जिससे ये साबित होता है कि आईएस खुरासान जो है वो दोबारा उठना शुरू हो गई है और तालिबानों के खिलाफ काम करना शुरू कर दी है। मैं आज की इस वीडियो में भारत और आईएस खुरासान का जो नेक्सस है उसको एक्सपोज करूंगा और तालिबानों के सामने कौन सा बड़ा अब चैलेंज है ये भी आज की इस वीडियो में डिटेल के साथ बात करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनाट टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। सामीन कदर बात यह है कि अफगानिस्तान के ऊपर पे दर पे हमले शुरू हो गए हैं और इतलात ये है कि ये जो हमले हो रहे हैं ये आईएस खुरासान ने करवाए हैं। अब बात आपको ये बतानी अहम समझता हूं कि पिछले एतवार को पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने, हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और भारत को बताया था कि आप फलां जगह पर 5 दहशतगर्दों के कैंप चला रहे हो। यानी राजस्थान के अंदर, अरुणाचल प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर और बहुत सारी जगहों पर भारत जो है 5 दहशतगर्दी के कैंप चला रहा था। पाकिस्तान ने पूरी दुनिया के सामने जो एविडेंस थे, जो सबूत थे वो रख दिए। अब बात यह है कि उन कैंप्स के अंदर भारत ने ये जो अफगानिस्तान के अंदर आईएस खुरासान है इनके लोगों को ट्रेन करना शुरू कर दिया है। आपको ये बता दें कि अफगानिस्तान के अंदर 10 से 15 हजार जंगजू ऐसे हैं जो तालिबानों के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हैं और बारी बारी ये लोग भारत के अंदर जाते हैं। ट्रेनिंग हासिल करने के बाद ये दोबारा अफगानिस्तान के अंदर आते हैं, पैसे लेकर अफगानिस्तान के अंदर आते हैं भारत से और फिर ये काबुल के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते। नाजरीन ग्रामी, ये तमाम तर चीजें आपको एक चीज की इंडिकेशन करती हैं कि काबुल जो तालिबानों के कंट्रोल में है, तालिबानों के हाथों से निकालना काबुल को तालिबानों से बाहर निकालना, ये इनका मासूम इरादा है। आपको ये बता दें कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि इन हमलों के बाद जो है वो खाना जंगी हो जाएगी अफगानिस्तान के अंदर, क्योंकि तालिबान ये काबुल को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, जिसके बाद ये मामला मजीद खराब होंगे। बहरहाल एक सवाल ये भी उठता है कि जो रात से अटैक किए गए हैं पावर स्टेशन के ऊपर मिसाइलों से और रॉकेटों से हमले किए गए हैं, क्या उन मिसाइलों रॉकेटों के नुकसान को तालिबान खुद भरपाई कर पाएगा? क्या पावर स्टेशन को खुद रिपेयर कर पाएगा तालिबान? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। नाजरीन ग्रामी, ये तमाम तर चीजें एक चीज को बताती हैं कि तालिबान अगर आईएस खुरासान और भारत के नेक्सस को नहीं तोड़ता तो तालिबानों को बहुत बड़ा नुकसान होगा। तालिबान फिर खाना जंगी का शिकार हो सकते हैं क्योंकि ये आईएस खुरासान तालिबानों के आखिरी दम तक, आखिरी अपने एक साथी तक तालिबानों का पीछा करेंगे और अगर ऐसा होता रहा तो काबुल कभी भी अमन की राह पर नहीं जाएगा। लिहाजा आईएस खुरासान, जो कि पहले भी पाकिस्तान बता चुका है कि तालिबान इनको खत्म करे तब ही इस मुल्क के अंदर, इस रीजन के अंदर जो है अमन आएगा।